कि रितेश भैया अपन क्यों ना एक भागवत कथा का आयोजन किया जाए, जिसमें अपन 11 जो जोड़े होते हैं उनको अपन निशुल्क भागवत कथा सुनवाया जाए। निशुल्क और जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते जिनकी। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गुप्ता और आज हम इस वक्त बैठे हुए हैं एक ऐसी जगह पे ऐसे लोगों के साथ। दोस्तों, दुनिया में तो बहुत सारे लोग बस अपने लिए जीते हैं, अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। और ठीक आज हम कुछ ऐसे ही लोगों के बीच बैठे हुए हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं मुरली वाला मित्र मंडली की। और मुरली वाला मित्र मंडली के सभी जितने भी सदस्य हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं, बहुत सारे नेक काम जो इन्होंने किए हैं। तो आइए हम सबसे पहले आप सभी लोगों का मैं संजय गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मुरली वाला मित्र मंडली के जितने भी सदस्य आप सभी लोग बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को इंट्रोडक्शन हो जाए। सबसे पहले तो मैं आप सबको राधे राधे बोलना चाहूँगा। आपके कैमरा के माध्यम से जानकारी देंगे कि हमारी जो मंडली है, ये विचार है भगवान के श्रेय से हमारे ऊपर जो पड़े हुए हैं। भगवान से यही कामना करते हैं कि हमारे मुरली वाला मित्र मंडल के ऊपर ऐसी सद्भावना, भगवान की कृपा बरसती रहे, क्योंकि हमारे बुद्धि और विवेक में ऐसे प्रगति आती रहे। हमने कभी साफ सोचा भी नहीं था कि ऐसे कार्य हम लोग करेंगे। अरे हमारी क्या एज है, लोग चाहने के बावजूद भी अपने घर वार में भागवत जैसे रहस्यमय, क्योंकि ये भागवत कहते मोक्षदायिनी है। बिल्कुल, इसको कराने से लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कार्य हम लोग कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ठाकुर जी कृपा है जो हमारी मित्र मंडली के ऊपर बरस रही है। तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, आपका शुभ नाम? शोभित कुमार गुप्ता। शोभित, तो शोभित जी आपके सदस्य जितने भी हैं इनका परिचय हमारे दर्शकों तक हो जाए। ये हमारे विजय भैया हैं, विजय गुप्ता जी, जो मुरली वाला मित्र मंडल में शामिल हैं। इनका बहुत बड़ा सहयोग है। जब हमने कोई रणनीति तय की थी, ये भी हमारे साथ बैठे हुए थे। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे मुरली भैया जी। इनका भी भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा स्नेह और लगाव है। परमात्मा से एक कामना करते हैं कि इसी प्रकार से जुड़ा रहे। मेरा नाम शोभित कुमार गुप्ता। हमारे चिंटू भैया हैं, ऊर्जावान व्यक्ति। प्रगति में साथ देना सबसे बड़ा। कहते हैं ना कि कोई भी कार्य करो, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास मजबूती है, लेकिन सामने वाला कहते भाई तू कर, मैं हूँ, तो अपने अंदर आती संतुष्टि मिलती है, एनर्जी मिलती है। हमारे चिंटू भैया के इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। एनर्जी तो कोई देने वाला होना चाहिए। जी। हमारे रितेश भैया जी जो अपने कामों में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इस बात जुड़े, कहीं ना कहीं हम इससे जुड़े, तो उसका लाभ हमें आज मिल रहा है, दिख भी रहा है। हमारे भैया जो बैठे हुए हैं समर भैया जी, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। हमारे पुष्पेंद्र भैया, इनकी तो बात ही निराली है। वाह, क्या बात है, चेहरे की स्माइल आप देखें। बाबा वैद्यनाथ और माँ शारदा से कामना करते हैं। भैया छोटा छोटा से काम करते हैं, लेकिन जो ये मजबूतियां है ना, कैसे लोग कहते हैं समर्थन करिए, समय वाला ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली है कि आज का जो युवा है, कहीं ना कहीं देखा जाए वो कहीं नशे की ओर जा रहा है, तो कहीं दिखावे की दुनिया की ओर जा रहा है, कहीं फैशन जगत में जा रहा है। लेकिन आप लोगों में से आपके जितने भी सदस्य हैं मुरली वाला मित्र मंडली के, हमने ये देखे काफी एक सहयोग रहता है। कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब अपनी कृपा देता है तो वो विशेष कृपा है आप सभी पर कि आप लोगों के बारे में सोचते हैं। वरना आजकल की दुनिया में जितने भी युवा हैं, जितने भी मतलब मोस्टली अधिकांश तौर पे देखा जाए, वो अपने बारे में ही सोचते हैं और अपने बारे में सोचते सोचते वो अपने आप को दिखावे की दुनिया में पेश करते जा रहे हैं। तो चिंटू जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुरली वाला मित्र मंडली, ये नाम किस प्रकार आपके दिमाग में आया, किस प्रकार आपके सदस्यों में विचार आया? देखिए, जो अपन कार्यक्रम, जो भी अपन नहीं, सभी लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जी, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले मुरली वाले के चाहने पे हो रहा है। और हमारे जो मुरली वाला मित्र मंडली के मेन है मुरली जी। हाँ, तो जिसके माइंड में ही ये चीज आई, जिसके लिए अपन लोग सब तैयारी करके ये चीज में लगे हुए हैं। तो अपन चाहें कि मुरली वाला ही मुरली है ना, तो क्यों ना उन्हीं के नाम से ये ऐसा संगठन बनाया जाए जिसमें सबको जुड़ने में भी आनंद आएगा और हम लोग को काम करने में भी आनंद आएगा। बिल्कुल जी। तो जिस प्रकार इन्होंने बताया कि इनके ही मुरली वाला मित्र मंडली के सदस्यों में एक जो व्यक्तित्व है जिनका नाम मुरली गुप्ता है, तो आखिर ये विचार जैसे इनके नाम पे आया, तो कैसे, किस जगह पे, कहाँ पे बैठे हुए थे, कैसे दिमाग में विचार कैसे आया कि शुरुआत कैसे की जाए? मेरा नाम रितेश विश्वकर्मा है और मैं भी मुरली वाले मित्र मंडली का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। एक्चुअली जब हम लोग सब बैठे हुए थे, प्लानिंग कर रहे थे, उस समय
मतलब एक मित्र मंडली का अपन को एक नाम देना था कि कैसा क्या नाम दिया जाए। तो एक्चुअली हमारे मुरली भैया के मन में आया करने वाला श्याम और कराने वाला श्याम, है ना। तो ये नाम थोड़ा सा सूट नहीं कर रहा था और मेरे माइंड में एक विचार आया कि मुरली भैया का नाम तो मुरली भैया है ही है। एक्चुअली मुरली भैया ने एक बीड़ा उठाया था अपनी मौसी को भागवत सुनवाने का। और हम 4 लोगों से ये बात साझा की, है ना, कि भैया अपन को ऐसा ऐसा करना है। और ये बात हम लोग एक मोमोज के ठेले पे कर रहे थे। अच्छा, मोमोज खाते हुए जिसमें हमारे सहयोगी, हमारे सब भाई मित्र थे वहाँ पे। और उनने ऐसा चर्चा किया कि रितेश भैया अपन क्यों ना एक भागवत कथा का आयोजन किया जाए, जिसमें अपन 11 जो जोड़े होते हैं उनको अपन निःशुल्क भागवत कथा सुनवाया जाए। निःशुल्क। और जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी इच्छा है, आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही है और जिनके घर में बच्चे होते हुए भी वो इच्छा व्यक्त करते हैं लेकिन नहीं करवा पा रहे हैं, तो अपन ने मतलब ऐसा सुझाव उनने रखा हमारे साथ। तो हमारे हिसाब से उनने बताया हमको, तो हमने बोला ठीक भैया, जैसा आप बोलेंगे अपन सहयोग करेंगे। ठीक है, समय का तन धन मन जो हमसे बनेगा वो अपन करेंगे। तो ऐसे करते करते बात हुई थी 11 जोड़े की। 11 से कब 21 हो गए और कब हम यहाँ पे पहुंच गए हमको पता ही नहीं चला। और आज 4 सितंबर से हमारा कार्यक्रम चालू होने वाला है ना। और यही माइंड में आया कि भाई अपन को नाम ग्रुप का जैसे मुरली वाला मित्र मंडली रखना है। तो चूंकि हमारे बहुत खास फ्रेंड मुरली भैया इनका नाम था, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना मुरली वाला ही मित्र मंडली, क्योंकि मुरली वाला हो गए हमारे ठाकुर जी और मित्र मंडली में हम सबको ही आते हैं, चाहे मुरली वाली मित्र मंडली में ही आता है, इसलिए हम लोगों ने अपने ग्रुप का नाम मुरली वाला मित्र मंडली रखा। अच्छा, आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई अपने मुरली वाला मित्र मंडली जिस प्रकार से काम हो रहा है। और दर्शकों में आप सभी को बताना चाहूंगा कि भगवत कथा करवाना इतना आसान काम नहीं है और खास तौर पे मुरली वाला मित्र मंडली एकजुट होकर निःशुल्क भगवत कथा आयोजन कर रहे हैं और जिसमें वो यजमान जो अपनी सेवा भाव से इसमें शामिल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि इन्होंने जो संकल्प लिया था कि 11 ऐसे परिवार, 11 ऐसे जोड़े जो कि भगवत कथा सुनने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन किसी कारणवश वो नहीं सुन पा रहे हैं। तो आज इन्होंने ये अपने संघर्ष करते हुए इस बीड़ा को उठाया और आज जैसा कि इन्होंने बताया कि 11 नहीं बल्कि 21 से भी ज्यादा यजमान हो चुके हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा इसके पहले भी कौन कौन से कार्य हुए हैं मुरली वाला मित्र मंडली पे। नमस्कार, मेरा नाम मुरली और ये भागवत के करने के पहले भी हमने कई यानी कि ऐसे धार्मिक कार्य किए, ऐसे धर्मों में यानी कि हमारी यानी कि टीम यूनिटी जुड़ी रही। और जैसे कि छोटे मोटे भंडारे अपन तो खिलाने लायक तो है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी हमारे परिवार से, हमारे यानी कि दोस्तों से निकल पा रहा है उसको कर रहे हैं। जैसे नवरात्रि हो गया, महाशिवरात्रि होगा, श्रावण में यानी कि अपने ही इधर जगत तालाब में भंडारा जी, और धवारी पे शनि मंदिर पे भी भंडारा हमने काफी किया और करते ही आ रहे हैं। और सबको एक मैसेज दे रहे हैं कि आज हम जैसे युवा आज जो नशे पे लिप्त हैं, जितना भी यानी कि आपराधिक तत्व में जुड़े हुए हैं, उस चीज को मैं यानी मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे हम यानी कि इस आयोजन कर रहे हैं और धर्म के प्रति यानी कि बढ़े, वैसे हर नौजवान युवा आगे आए और हमारे से जुड़े और इसमें कार्य करें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस प्रकार से मुरली वाला मित्र मंडली के जितने भी सदस्य हैं भंडारे का आयोजन भी करते हैं और कई दफ़ा ऐसे कुछ कार्य हैं कि असहाय लोगों की मदद भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है कि आजकल का जो युवा है वो कहीं ना कहीं नशे का आदी हो चुका है। नशे के आदी होने के बावजूद उसका कोई फ्यूचर नहीं होता है, बस अपने आप को नशे में लिप्त करता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब वो अपने आप को बहुत बुरी स्थिति में पाता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच भी दे रहे हैं, युवाओं को एक बहुत अच्छा मोटिवेशन है, एक प्रेरणा है कि कहीं ना कहीं मुरली वाला मित्र मंडली से हमें सीख लेनी चाहिए कि इस उम्र में अगर ये इतना अच्छा नेक काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सभी को इनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने आसपास जितना भी हो सकता है लोगों की मदद करें, लोगों की सेवा करें और उसी सेवा भाव से हम अपने व्यक्तित्व का भी विकास करते जाते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो भी सफल होता है। सच्ची मानवता सेवा के तहत आगे बढ़ते हैं जीवन में। और बाकी दुनिया में पैसे तो हर कोई कमाता है, लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ
अगर कुछ इस प्रकार के विचार लोगों के दिमाग में आना शुरू हो जाए तो यकीनन हमारा भारत देश बहुत ही कम समय में विश्व गुरु बन जाएगा, क्योंकि सेवा भाव ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोगों की मदद कर सकते हैं।